कॉलेज जैसे नामी स्थानों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। यह हमारे भारतीय कानून की शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही विद्यार्थियों को वैश्विक नजरिए से तैयार किया जाता है ताकि वे दुनिया भर में हर तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना कर सके। यह विद्यार्थियों को संविधान, व्यापार कानून, निवेश कानून, आपराधिक कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में गहन अध्ययन का मौका मिलता है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नामी वकील तो बनते हैं, साथ ही अकादमिक क्षेत्र में भी ऊंचा मकाम हासिल करने के काबिल होते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करना आप लोगों के लिए गौरव की बात है। आप सभी विद्यार्थी देश और प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस डिग्री को अपनी एक उपलब्धि के साथ ही एक महती जिम्मेदारी भी माने, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी जिम्मेदारी समझना आवश्यक होता है। अगर हमने उसकी जिम्मेदारी समझ ली तो निश्चित रूप से हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते को इस देश को और देश की जनता को आपसे आशा और उम्मीद है। जब आप ये पेशेवर जीवन में कदम रखेंगे तो आपको कदम कदम पर याद रखना होगा कि आपने अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की शिक्षा ली है। आपको समाज में न्याय की रक्षा और न्याय के प्रसार के लिए काम करना है। इसके लिए केवल कानून की शिक्षा ही काम नहीं आएगी, आपको जीवन के सूत्र सीखने होंगे। आपको एक गहरी समझ, संवेदनशीलता और सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है। हम मानते हैं कि कानून की डिग्री लेकर के हम उसको पालना करते हैं, लेकिन जब तक हमारी संवेदनाएं व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं होंगी तो हम ठीक प्रकार से हमारे उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा वकील वह है जो कानून का ज्ञाता होने के साथ ही समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बनता है। और हमें कमजोर वर्ग की आवाज बनने के लिए यह आवश्यकता है कि हम समाज के उस भाव को पहचाने, समाज की उस संवेदनशीलता को हम पहचाने। वकील का पेशा गरीब और वंचित वर्ग की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जब भी मौका मिलेगा गरीब और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने में हमेशा आगे रहेंगे। आप उस पेशे से जुड़े हैं जिसने अनेक महान राष्ट्र निर्माता दिए हैं। हमारे संविधान के निर्माण में भी वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी वकील थे। उनके द्वारा दिए गए भारत के संविधान के लिए हमारा राष्ट्र उनका ऋणी है। मुझे भरोसा है आप अपनी शिक्षा और कौशल से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगे। आप तो भारत की महान न्याय परंपरा के वाहक हैं। जिस भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएं, वहां अपने ज्ञान के साथ अपने मूल्यों, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएं, ये बहुत आवश्यक है। हमारी न्याय व्यवस्था हजारों वर्ष पहले भी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती थी। हमारी न्याय व्यवस्था का मूल में यह था कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय ना हो और हम सभी को न्याय मिले। आज हमारे यहाँ न्याय का शासन सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समय समय पर नए कानून बन रहे हैं और जरूरत के मुताबिक संशोधन भी हो रहे हैं। हाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 3 नए प्रभावशाली कानून लागू किए गए हैं। इन तीनों आपराधिक कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश में हमारी सरकार ने भी इन नई विधियों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं और कानूनों का समुचित कार्यान्वित सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमें शिक्षा और अवसरों के बीच एक ऐसा सेतु बना रहे हैं जो समावेशी और सर्वांगीण विकास की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो बजट पेश किया है उसमें भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर हमारा जोर रहा है। आगामी वर्ष में हम 1,25,000 सरकारी और 1,50,000 निजी क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 ला रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज प्रदेश में युवाओं उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। आज राजस्थान में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं और प्रदेश का परिश्रमी योग्य युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए हमने शिक्षा ली है, हमारी योग्यता, हमने डिग्री ली है, हम सभी को इस बारे में सोचना होगा कि हमारा काम निर्धारित होता है और निर्धारित इसलिए होता है कि समाज को और राष्ट्र को और हमारे प्रदेश को आपसे उम्मीद है और उम्मीद यह होती है कि हमारा युवा पढ़ा लिखा होगा। युवा अगर हमारा उन्नति के शिखर पर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आखिर में मैं सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप केवल अपनी व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित ना रहें, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर, समृद्ध और सशक्त देश और प्रदेश बनाने में करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने मिशन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, इसका जो नाम है पूरे देश के अंदर है। निश्चित रूप से जो इसमें प्रतिभागी निकलते हैं आगे हमारे देश और प्रदेश का गौरव है, वो हमारा नाम बढ़ाते हैं। उन्हें आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि बजट में भी हमने विधि विभाग और न्यायालयों से संबंधित हमने कार्य किए हैं। नवीन न्यायालयों की स्थापना हमने 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए घोषणा की है, 4 नए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए कहा है, 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए भी कहा है, 8 पोक्सो विशेष न्यायालय, 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय के लिए भी हमने घोषणा की है। न्याय कार्यालय भवन एवं आवास हेतु 350 करोड़ तथा नवीन न्याय संहिताओं की अपेक्षाओं को दृष्टिगत कंप्यूटर कैमरे सहित विभिन्न सुविधा हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। सरदार पटेल के 150वीं जयंती वर्ष में उनके प्रेरणा लेते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड पावर रूम की स्थापना के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली के बीच में कोई ऐसा काम नहीं हो कि जिससे ऐसा लगे कि हमारे को सुविधा ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से त्वरित न्याय मिले, सबके न्याय के साथ सभी के अच्छे काम हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार निश्चित रूप से हर क्षेत्र में न्याय प्रणाली के लिए जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरी करेगी, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी लोगों ने मेरे को बुलाया इस कार्यक्रम के लिए, निश्चित रूप से पुनः आप सभी को धन्यवाद। हमारे सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
Honorable dignitaries on the dais are requested to kindly release the university publications that are the culmination of all the hard work and dedication of the university fraternity towards creation of new knowledge. Honorable dignitaries, you have before you the special edition of NLU J Law Review